अनुराग यादव की बहनों का रो रो के बुरा हाल है। पिता की आंखों का आंसू अभी भी आप देख सकते हैं। डीएम कार्यालय में जब वो लोग पहुंचे तो ये तस्वीरें जब हमने देखी, हमारे आंखों में भी आंसू आ गए और आपकी आंखों में भी आ सकते हैं। एक पिता तभी रोता है जब उसका बेटा ना हो या बेटे को ही कांधा देना पड़ता हो। लेकिन अखिलेश यादव से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो उनके नेता, उनकी पार्टी अनुराग यादव के घर का रास्ता भूल गई है। ये अनुराग यादव का घर है और घर के बाहर लगी ये कुर्सियां बताती हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अनुराग यादव के घर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहते। न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता बल्कि बीजेपी के नेता भी अनुराग के परिवार को ढांढस देने नहीं पहुंच पाए। ये तस्वीरें बताती हैं कि मंगेश यादव की पूजा हमारे देश के नेता क्यों करते हैं और अनुराग यादव के परिवार हमारे देश के नेता क्यों नहीं खड़े होते। जौनपुर के हर एक व्यक्ति के जुबान पर अभी सिर्फ एक मुद्दा है कि अखिलेश भैया कब आएंगे या अखिलेश भैया किसी प्रतिनिधि को कब अनुराग के घर भेजेंगे। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ अनुराग की बहनों से कब मुलाकात करेंगे। मां जो जिंदा तो है, सांसें तो चल रही है, लेकिन वो बिल्कुल लाश की तरह बेजान पड़ी है। उनसे योगी आदित्यनाथ कब मुलाकात करेंगे। इसी बीच घटनाक्रम में रोज नए अपडेट आ रहे हैं। घटनाक्रम में एक नया अपडेट ये भी है दोस्तों कि जो एसडीएम पहुंचे उस गांव में जांच करने के लिए, नापजोक करने के लिए, तो प्रधान का कहना था कि आप लालता यादव के घर की ही नापजोक करिए, बाकी के पचड़े में मत पड़िए, नहीं तो गांव में और बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। अनुराग को बेशक रमेश और लालता के परिवार ने मिलकर मारा, लेकिन गांवों की पॉलिटिक्स आप बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे, उस पर ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। यूपी के जौनपुर की ये तस्वीरें हिंदुस्तान के हर जिले में वायरल हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। बार बार समाजवादी पार्टी का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जौनपुर में हमेशा यादव वोटर अपना नेता अखिलेश यादव को मानते रहे। यहां तक कि पुरानी सियासत भी आप उठाकर देखेंगे तो जौनपुर ने समाजवादी पार्टी को बहुत कुछ दिया। आज अगर मुलायम सिंह यादव होते तो शायद वो अनुराग यादव के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके होते। यहां कई लोग सोशल मीडिया पे ये तक लिखने लगे हैं कि अगर अनुराग का परिवार मुस्लिम होता तो अखिलेश यादव अब तक किसी को भेज देते। अब सवाल लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि मंगेश यादव जो एक डकैत था, उसके परिवार से मिलने के लिए अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के नेताओं को भेजा और डकैत के परिवार को खुद लखनऊ में बुलाकर कार्यालय में तस्वीर खिंचवाई मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के सामने से। तो क्या अनुराग के परिवार से मुलाकात नहीं की जा सकती? क्या अनुराग का कोई दोष था? जरा दोस्तों आप ध्यान से समझिए, अनुराग का जो परिवार था वो बहुत सामान्य था और अनुराग का परिवार विवाद में इसलिए फंसा क्योंकि एक तरफ जो है बाहुबली प्रवृत्ति का आदमी था लालता और उसके बेटे जो है बहुत ज्यादा शरारती थे। इस वजह से एक गरीब और एक आम इंसान कर भी कह सकता है, आप अगर किसी की जमीन पे कब्जा करेंगे तो न चाहते हुए भी वो विवाद का हिस्सा बन जाता है। इसमें दूसरी तस्वीर यह है कि अब प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी है। लालता यादव का घर किस जमीन पर बना है, कैसे उसने पैसे कमाए और उसके बेटे के अकाउंट की तलाशी भी जारी है। प्रशासन हर एक एंगल पे जांच कर रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि लालता के साथ साथ और भी लोगों के जो मकान बने हैं आसपास, उनकी भी नाप हो सकती है, उनसे भी पेपर मांगा जा सकता है और इस पूरे विवाद को प्रशासन सुलझाने के लिए कई साल पीछे जा सकता है। जब डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए अनुराग के पिता और उनकी बहनें पहुंची तो डीएम साहब ने भी परिवार को यही कहा कि अभी जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद ही बुलडोजर कार्रवाई की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सवाल यह है कि क्या इस पूरे केस में इतने ही आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है या अभी कोई और भी आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। बहनों का कहना है कि कोई राजकुमार है जो बार बार धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि मीडिया में मत बात करो, पुलिस के ऊपर दबाव मत बनाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी मार देंगे। तो सवाल यह है कि पुलिस उस राजकुमार को क्यों नहीं उठाती, पूछताछ क्यों नहीं करती और बहनों की जो बातें हैं उनमें कितना दम है, इसके लिए राजकुमार से पूछताछ क्यों नहीं होती है। अनुराग के गांव में एसडीएम के साथ बाकायदे वहां के एसएचओ भी पहुंचे। तस्वीर में आप जिनको देख रहे हैं ये है वहां के ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान के साथ खड़े हैं एसडीएम और ठीक बाईं तरफ खड़े हैं वहां के एसएचओ। इन्हीं एसएचओ का जिक्र बार बार बहनें कर रही हैं। मामला यह है कि प्रधान का कहना है कि लालता यादव के घर की आप जांच करवाइए, जमीन की नाप करवाइए और हो सके तो बुलडोजर चलवाइए। लेकिन इसी बीच एक बात प्रधान और कह देते हैं जो बहुत बड़ा इशारा होता है। वो कहते हैं कि गांव की बाकी जमीनों की जांच मत करिए, बाकी जमीनों की नाप नहीं होनी चाहिए, होता है तो गांव में विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। जबकि प्रशासन चाहता है कि जो लालता यादव का घर है उसके आसपास के इलाकों में जो भी जमीनें आती हैं उन सभी की जांच होनी चाहिए, उनसे पेपर मांगे जाने चाहिए और उनको यह पता लगाना होगा कि आखिर किसकी जमीन किस पट्टे में है और कौन किस पट्टे का मालिक है। ये बातें तमाम चल रही है, लेकिन अनुराग यादव के घर के बाहर लगी कुर्सियां जो खाली हैं वो बहुत शर्मनाक तस्वीर है दोस्तों। अनुराग यादव ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, 2 मेडल लेकर आया, उम्र 16.5 साल थी, बड़ा होता तो ओलंपिक भी खेल सकता था, उसमें जुनून था। वो आमतौर पे घर पे रहता भी नहीं था, वो अपने खेल की वजह से बाहर ही रहता था। लेकिन रमेश यादव ने उसके गर्दन पे जो वार किया उसके बाद परिवार इस बात से चिंतित है कि अनुराग की बहनों का क्या होगा। जरा इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। ये अनुराग यादव के पिता हैं, इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जंगल राज है, क्या ये कुछ भी हो सकता है, क्या कोई किसी को ऐसे मार सकता है। ये पिता जो इनकी आप तस्वीरें जो लाचारी आप कैमरे पे देख रहे हैं, इन्होंने अपने 3 बेटियों की शादी की, जमीन बेचकर शादी की, लेकिन कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी और को तकलीफ हो सकती है। लेकिन अनुराग के साथ जो हुआ उसके बाद परिवार सदमे में है। प्रशासन की कार्रवाई पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब नाप जोख शुरू हो चुकी है। सीधे तौर पे कहिए तो बुलडोजर एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव का वहां न जाना यादवों के बीच में ही नाराजगी का विषय बनता जा रहा है। यादव ही ये कहने लगे कि समाजवादी पार्टी यादवों को हल्के में लेने लगी, ये सोचकर कि यादव कहां चले जाएंगे, वोट तो समाजवादी को देकर ही आएंगे। अगर ऐसा है तो फिर अखिलेश यादव की यह बड़ी भूल है, क्योंकि जहां भी जाति का संघर्ष हुआ वहां अगर उनका नेता नहीं खड़ा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं दोस्तों।